तो जब हिरण्यक ने बोला सॉरी जब हिरण्यक ने बोला कि फ्रेंडशिप पॉसिबल नहीं हमारे दोनों के बीच, चाहे पानी कितना भी गर्म हो वो आग को बुझा देता है। देन लघु पतंगा सेड, वी हैवेंट इवन सीन ईच अदर, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है। हाउ कैन देयर बी एनमिटी बिटवीन बोथ ऑफ अस, हम दोनों में दुश्मनी कैसे हो सकती है। हिरण्यक देन एक्सप्लेन, फिर हिरण्यक ने एक्सप्लेन किया, एनमिटी इज ऑफ टू काइंड्स, दो तरह की दुश्मनी होती है। द फर्स्ट इज नेचुरल एंड द सेकेंड इज आर्टिफिशियल, एक तो नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, और दूसरी आर्टिफिशियल होती है। द सेकेंड काइंड डिसअपेयर्स व्हेन दैट कॉज इट डिसअपेयर्स, जो सेकंड फ्रेंडशिप होती है यानी आर्टिफिशियल फ्रेंडशिप होती है वो तब ख़त्म हो जाती है जब उसका रीज़न ख़त्म हो जाता है। बट नेचुरल एनमिटी एंड्स ओनली विद द डेथ ऑफ वन ऑफ द टू एनिमीज़, लेकिन जो नेचुरल एनमिटी तब ख़त्म होती है जब दोनों एनिमी में से कोई एक मर जाता है। कैन यू मेक इट क्लियर, आज लघु पतंगा ने कहा क्या आप इस बात को क्लियर करेंगे। यस, आर्टिफिशियल एनमिटी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम रीज़न, जो आर्टिफिशियल दुश्मनी होती है जो हम किसी रीज़न से करते हैं जो बाद में हो जाती है वो किसी रीज़न से होती है। नेचुरल एनिमिटी इज़ लाइक द वन बिटवीन अ स्नेक एंड अ मुंगस, और जो नेचुरल दुश्मनी जो होती है वो स्नेक और मुंगस जैसी होती है, वाटर एंड फायर जैसी होती है, देवताज एंड राक्षस जैसी होती है, डॉग्स एंड कैट जैसी होती है, रिच एंड पुअर जैसी होती है। जो नेचुरल एनिमिटी होती है वो कैसी होती है, स्नेक और मुंगस यानी सांप और नेवले के बीच में जैसी दुश्मनी होती है, वाटर एंड फायर की जैसी दुश्मनी होती है, भगवान और राक्षसों के बीच में जैसी दुश्मनी होती है, डॉग और कैट के बीच में जैसी होती है, रिच एंड पुअर्स के बीच में जैसी होती है, द लर्नड एंड द इलिटरेट और पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में होती है। तो वो होती है नेचुरल एनिमिटी। लघु पतंगा देन प्लीडेड, फिर लघु पतंगा ने रिक्वेस्ट की, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट की, सर व्हाट यू से इज़ अनरीजनेबल, जो भी आप कह रहे हैं वो गलत है। देर इज़ ऑलवेज अ रीज़न बिहाइंड फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, फ्रेंडशिप और एनिमिटी के बीच में हमेशा एक रीज़न होता है। दैट इज़ वाई अ वाइज मैन शुड ऑलवेज सीक फ्रेंडशिप एंड नॉट एनिमिटी, इसीलिए जो वाइज मैन होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा फ्रेंडशिप करते हैं, दुश्मनी नहीं करते हैं। ट्रू, ठीक है, इट इज़ फुलिश टू थिंक दैट यू हैव नॉट कम टू हार्म बिकॉज यू आर अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन हिरण्यक ने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा सोचना बेवकूफ़ी होगी कि तुम मुझे या किसी को भी तुम मारने के लिए नहीं आए हो, तुम नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो, बिकॉज यू आर अ मैन ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही ऐसा है। पीपल हु आर ब्लाइंडेड बाय इग्नोरेंस एंड एंगर डू नॉट कंसीडर योर कैरेक्टर, हिरण्यक ने कहा वो लोग जो तुम्हारा कैरेक्टर नहीं जानते हैं, जो तुमको नहीं जानते हैं, अपने अपने अंधश्रद्धा मतलब अंधे विश्वास की वजह से या गुस्से की वजह से ही तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। फ्रेंडशिप विद बैड मैन इज लाइक अ पॉट ऑफ क्ले, ईजी टू ब्रेक बट डिफिकल्ट टू रीजॉइन। अब लघु पतंगा ने क्या कहा, फ्रेंडशिप विद बैड मैन इज लाइक अ पॉट ऑफ क्ले, बैड मैन यानी बुरे इंसान के साथ फ्रेंडशिप जो होती है वो मिट्टी के बर्तन जैसी होती है। ईजी टू ब्रेक, जो कि तोड़ना तो ईजी होती है, बट डिफ़िकल्ट टू रीजॉइन, लेकिन उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। विद गुड मैन इट इज़ लाइक अ पॉट ऑफ गोल्ड, लेकिन अच्छे इंसान के साथ दोस्ती करना, अच्छे व्यक्ति के साथ दोस्ती करना एक सोने के बर्तन जैसा होता है। डिफ़िकल्ट टू ब्रेक, जो कि तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बट ईजी टू मेंड, लेकिन इसको दोबारा बनाना ईजी होता है। आई प्लेज दैट यू विल हैव नो रीज़न टू फियर डेंजर फ्रॉम मी, सेड लघु पतंगा ने कहा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि
आपको मुझसे फ्रेंडशिप करने में कोई भी खतरा नहीं होगा। हिरण्यक सेड, आई हैव नो फेथ इन प्लेजेस। मुझे प्लेजेस में यानी शपथ जैसे हम लेते हैं या वादा करते हैं, मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है। डोंट ट्रस्ट एन एनिमी विद हुम यू हैव मेड पीस। जिन दुश्मनों से आपने दूरी बना के रखी है उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इवन इफ द होल इज स्मॉल वाटर सीपिंग थ्रू इट it can sink a ship. Even if hole is small, water seeping through it can sink a ship. अगर होल छोटा भी हो तो भी वो शिप से अंदर आकर के शिप को डुबो सकता है। अब इतनी बात हिरण्यक ने कह दी। आफ्टर दिस लॉन्ग सरमन, सरमन मीन्स इतनी देर जो उनके बीच में बातचीत हुई उसको कहा गया है। इतनी लंबी बातचीत के बाद लघु पतंगा डिड नॉट नो हाउ टू रिप्लाई। लघु पतंगा को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे कि वो दोस्ती हो जाए। हिरण्यक ही थॉट वॉज अ वेरी नॉलेजेबल बीइंग एंड दैट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर हिम टू सीक हिज फ्रेंडशिप। हिरण्यक ही थॉट, उसने लघु पतंगा ने सोचा, हिरण्यक वॉज वेरी इंटेलिजेंट बीइंग। हिरण्यक बहुत ही वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। एंड दैट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर हिम टू सीक फ्रेंडशिप। और यही लघु पतंगा के लिए स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, उससे फ्रेंडशिप करना ज़रूरी है। टर्निंग टू हिरण्यक, फिर से हिरण्य की तरफ मुड़ा। ही सैड, उसने कहा, लघु पतंगा ने कहा, 7 words आर इनफ टू ब्रिंग 2 गुड पीपल टुगेदर। 2 अच्छे लोगों को मिलाने के लिए, साथ में लाने के लिए 7 words बहुत होते हैं। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अ लॉट, हमने आपस में बहुत बातें की। विच मेक्स अस गुड फ्रेंड, जिसकी वजह से हमें अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। दैट्स वाई प्लीज़ बिलीव वॉट आई से, इसीलिए विश्वास कीजिए मैं जो भी कह रहा हूँ, इसीलिए जो भी मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास कीजिए। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है, आई विल स्टे आउट, मैं बाहर ही रहूँगा। एंड यू कैन टॉक टू मी फ्रॉम विद इन योर फोर्ट, आप मुझसे अपने बिल के अंदर से ही बात करें। अगर ऐसा नहीं है, बस उसका कहना था सिर्फ फ्रेंडशिप कर लो, भले मैं आपके बिल के अंदर नहीं आऊँगा, आपके घर के अंदर मैं नहीं आऊँगा, और आप मुझसे अपने घर के अंदर से बात करेंगे। इम्प्रेस्ड बाय हिज सिंसियरिटी हिरण्यक सेड, अब जब उसने ऐसा कहा, क्रो ने ऐसा कहा, लघु पतंगा ने ऐसा कहा, तो हिरण्यक जो है वो इम्प्रेस हो गया, उसको अच्छा लगा। तो उसने क्या कहा, ओके यू शुड नॉट स्टेप इनसाइड माई फोर्ट, तुम मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखोगे। व्हेन लघु पतंगा एग्रीड टू दैट कंडीशन, जब लघु पतंगा इस कंडीशन पे एग्री हो गया, द टू बिकेम friends and enjoyed their daily meetings and long talks. When लघु पतंगा agreed to that condition, जब लघु पतंगा इस कंडीशन पे एग्री हो गया, the two became friends, दोनों फ्रेंड्स बन गए, and enjoyed their daily meeting and long talks, और अपनी डेली मीटिंग और बातों को एंजॉय करने लगे। They helped each other, दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लगे। The crow used to bring pieces of offering from temples for the rat. कौआ टेम्पल से जो भी रैट मांगता था वो लेकर के आता था। And the rat in turn used to bring grains of paddy. बहुत सारा ग्रेन लेकर के आता था, एंड फूड आइटम्स लेकर आता फॉर द हिरण्यक। समथिंग इज रॉन्ग हियर। वंस अगेन यू सी, दे हेल्प ईच अदर, दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लगे। द क्रो यूज टू ब्रिंग पीसेज ऑफ ऑफरिंग्स फ्रॉम द टेम्पल्स फॉर द रैट। क्रो रैट के लिए टेम्पल से खाने की चीज़ें लेके आने लगा, जो भी वो मांगता था, और उसके बदले में जो हिरण्यक है वो क्रो के लिए ग्रेन्स लेकर के आता था, और इस तरह से दोनों
thus they became great and इंस्पायरेबल फ्रेंड्स. इस तरह से वो दोनों ग्रेट और इंस्पायरेबल फ्रेंड्स, मतलब जिनकी दोस्ती से हर किसी को सीख मिलती है, ऐसे फ्रेंड्स बन गए. देर आर 2 parts of the lesson. Both parts I have uploaded. You can see and understand.